द डिफेंस एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर आप लोगों का स्वागत है। पिछले क्लास में हम लोगों ने फार्मूला के बारे में जाना था। आज उससे रिलेटेड कुछ बेसिक क्वेश्चन सब करेंगे, कंसेप्ट के साथ साथ ही शॉर्ट ट्रिक्स का भी यूज करते हुए बनाएंगे। जो लड़के पिछले क्लास को मिस किए हैं एक बार जरूर जा करके देखें। बेसिक्स, कंसेप्ट और फार्मूला सबको बताया गया है, अच्छे तरीके से बताया गया ताकि आपको समझने में कोई दिक्कत नहीं होगी। उसके बाद आज का जो क्लास है उसको करते हैं तो और ज्यादा आपको बेनिफिट होगी। तो और जो लड़के हिंदी मीडियम से हैं तो वो ऐसा नहीं समझे कि क्वेश्चन इंग्लिश में दिया गया है तो उनको दिक्कत होगी। इंग्लिश मीडियम देने का मकसद यही है क्या कि देखिए, आर्मी के लिए तो हिंदी मीडियम के लड़के कर लेंगे, लेकिन साथ में जैसे एयरफोर्स हो गया, फिर नेवी एसएसआर हो गया, एनडीए के लिए हो गया, तो ये सब जो है इंग्लिश मीडियम में रहते हैं तो उनको फिर दिक्कत हो जाएगी। हिंदी मीडियम वाले को घबराने की जरूरत नहीं है। मैं आपको एक एक क्वेश्चन तोड़ तोड़ करके समझा करके बताऊंगा। मैथ्स के लिए इंग्लिश और हिंदी उतना ज्यादा मैटर नहीं करता, सिर्फ समझना आपको मैटर रखता है कि क्वेश्चन है। और आपके लिए एक और बेनिफिट की इसमें बात हो जाती है कि आप हिंदी मीडियम से हैं तो एक स्टेप आगे बढ़ रहे हैं, इंग्लिश में आप सीख रहे हैं, आपका स्टार्टिंग जो है यहाँ से शुरू हो जाता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आपको दिया गया है, एक क्वेश्चन दिया हुआ है, इसमें क्वेश्चन कर रहा है इन ट्रिंगल एबीसी, एक त्रिभुज दिया गया है। ट्रिंगल मतलब त्रिभुज होता है। एबीसी बोल रहा है, एबीसी एक त्रिभुज है। राइट एंगल एट सी, राइट एंगल का मतलब होता है समकोण होता है। एट सी किस पे बोल रहा है, तो सी पे बोल रहा है। सबसे पहले इसमें कहने का मतलब है कि यहां से यहां तक जो हम पढ़े हैं इसका कहने का सेंस है कि एक राइट एंगल ट्रिंगल बोल रहा है जिसमें सी क्या है, समकोण है, यानी सी पे 90 डिग्री बोल रहा है। तो सबसे पहले एक फिगर ड्रॉ कर लेते हैं। ये सॉल्यूशन यहां पर लिख देते हैं, सॉल्यूशन। एक फिगर ड्रॉ कर लेते हैं। देखिए ये फिगर ड्रॉ हो गया, यहां पे 90 डिग्री। अब इसका नोमेनक्लेचर किस तरीके से करेंगे, तो नोमेनक्लेचर जो है हम आपको इसके पिछले क्लास में बताए थे कि एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में आप नोमेनक्लेचर कीजिए। लेकिन सबसे पहले आपको बोल रहा है सी पे राइट एंगल, यानी कि सी 90 डिग्री होना चाहिए। तो सबसे पहले जो राइट एंगल आपको पूछेगा वहां आप पहले उसको लिखिए। सी पे बोल रहा है तो सी को लिखेंगे, अगर बी बोलता तो बी को लिखते हैं। अब बताइए जब सी यहां पे होगा तो बी कहां होगा, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन के अनुसार तो बी यहां पे हो जाएगा, ए यहां होगा, ए बी सी। एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन मतलब घड़ी के विपरीत दिशा में। तो ए बी सी फिगर ड्रॉ हो चुका है मेरा। इसमें बीसी बोल रहा है 12 सेंटीमीटर, बीसी दिया हुआ है 12 सेंटीमीटर। ए बी कह रहा है 13 सेंटीमीटर। ए बी ये है, ये आपको ये दिया हुआ है 13 सेंटीमीटर। कहता है फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी। तो मान निकालने के लिए, फाइंड मतलब मान होता है, मान निकालने के लिए बोल रहा है। किसका मान बोल रहा है, तो साइन ए का मान, साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी, इसका बोल रहा है मान निकालिए। तो कैसे निकालेंगे, चलिए देखते हैं किस तरीके से करेंगे। सबसे पहले इसमें देखिए दो वैल्यू तो आपको पता है, तीसरा वैल्यू आपको निकालना है। इसमें ये बेस होगा या परपेंडिकुलर होगा अभी बता नहीं सकते हैं, एंगल पे डिपेंड करता है। तो इसमें ए बी यानी कि हमको ए सी निकालना है। तो ए सी पी या बी कुछ भी हो सकता है। तो ए सी बराबर हम क्या लिख सकते हैं, एक फार्मूला। तो आपको पी का स्क्वायर जैसे होता है ये मान के चलते हैं, एक बेस है तो एक फार्मूला होता है बी का, बी स्क्वायर बराबर हमको होता है, रूट में हम लिखते हैं प्लस माइनस लिख के स्क्वायर रूट में क्या लिखते हैं, ए बी, एच का स्क्वायर, यहाँ गलती, बी बराबर हम लिखते हैं एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर, ये होता है। ये मान लीजिए आप बेस है। अब उसी तरीके से हमको क्या निकालना है, एसी निकालना है। तो एसी बेस है तो एसी के लिए क्या हो जाएगा बताइए, हाइपोटेन्यूस इसमें कौन है, ए बी है, तो इसको हम लिख सकते हैं ए बी का स्क्वायर माइनस लिख सकते हैं बी सी का स्क्वायर, इस तरीके से लिख सकते हैं। बताइए ए बी कितना हो जाएगा, अगर ए बी हम निकालें तो ए बी का वैल्यू दिया हुआ है 13, तो 13 का स्क्वायर माइनस बी सी का वैल्यू कितना दिया हुआ है 12, 12 का स्क्वायर।
अगर इसको सॉल्व करते हैं तो क्या होता है? तो 13 का स्क्वायर हमको 169 हो जाएगा, 12 का स्क्वायर 144 हो जाएगा। अगर इसको हम सॉल्व करते हैं तो आपको आता है 25, और 25 का स्क्वायर रूट क्या निकलता है? 5 निकलता है। यहां तक तो आपको समझ में आ गया। अब इसमें क्वेश्चन आपको बोल रहा है, देखिए किसका मान बोल रहा है? साइन ए। साइन ए निकालना है, तो साइन ए कैसे निकालेंगे? तो साइन ए, साइन थीटा बराबर क्या होता है? पी बाय एच, यानी परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनियस। अब इस ए एंगल के लिए, अब बताइए ए एंगल के लिए, इस ए एंगल के लिए परपेंडिकुलर कौन हो जाएगा? इस एंगल के लिए परपेंडिकुलर इसके सामने वाला जो साइड होगा, इसके सामने वाला साइड यानी कि बीसी, ये जो है सामने वाला साइड, ये बीसी, ये होगा आपका परपेंडिकुलर। यानी हम लिख सकते हैं बीसी बाय एच, क्या दिया हुआ है? एच क्या हो जाएगा? हाइपोटेनियस, यानी ए बी। ए बी ये तो फिक्स ही होता है, तो इसको लिख सकते हैं ए बी। अब बीसी का वैल्यू कितना दिया हुआ है? बीसी आपको दिया हुआ है 12 लिखेंगे, और ए बी कितना दिया हुआ है? 13। तो साइन ए हमको निकल गया 12/13। उसी तरीके से हमको इसमें कॉस बी भी निकालना है, तो बताइए कॉस बी क्या निकलेगा? कॉस बी एंगल बी के लिए बोला है, कॉस बी यानी कॉस थीटा बराबर हमको क्या होता है? फॉर्मूला बी बाय एच होता है, यानी बेस बाय हाइपोटेनियस। अब बताइए कि बेस क्या होगा इस एंगल बी के लिए, इस एंगल, इसके लिए, इस एंगल के लिए। इसको हम मिटा देते हैं, इसको समझने के लिए हम मिटा देते हैं ताकि आपको समझ में आए। ठीक, तो देखिए इस एंगल के लिए, एंगल बी के लिए, इस एंगल के लिए परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा? इस सामने वाला जो साइड हो जाएगा ये आपका परपेंडिकुलर हो जाएगा। तो बेस क्या हो जाएगा? आपका रेस्ट जो बच जाएगा, यानी कि बीसी। तो यानी हम क्या लिख सकते हैं? बेस क्या है? बीसी है, बीसी बाय एच क्या हो जाएगा? हाइपोटेनियस क्या है? ए बी, ए बी हो जाएगा। तो बीसी कितना दिया हुआ आपको? 12 दिया हुआ है। ए बी कितना दिया हुआ है? 13। तो कॉस बी का वैल्यू क्या निकल गया? 12/13। उसी तरीके से आपको कॉस ए भी निकालना है। कॉस ए बराबर क्या हो जाएगा? कॉस ए बराबर हम लिख सकते हैं बी बाय एच, फार्मूला होता हमको। और इस एंगल ए के लिए बोल रहा है, एंगल ए के लिए, एंगल ए के लिए, इस एंगल के लिए इस एंगल के लिए। अब इस एंगल के लिए परपेंडिकुलर पहले पता कीजिए क्या होगा? परपेंडिकुलर तो ये हो जाएगा सामने वाला साइड बीसी। ए बी के ए बी कौन? ये परपेंडिकुलर होता है, बेस कौन हो जाएगा? एसी हो जाएगा। तो बेस क्या हो जाएगा? एसी बाय एच क्या हो जाएगा? एच तो आपका फिक्स ही है, ए बी, एसी बाय ए बी। तो एसी कितना आपको निकला है? तो एसी हम निकाले हैं 5 निकाले हैं, तो 5 लिख लीजिए। ए बी कितना दिया हुआ है? 13 लिख लीजिए। उसी तरीके से हमको साइन बी भी निकालना है। साइन बी, साइन थीटा बराबर क्या होता है? परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनियस। अब पी का वैल्यू आपको क्या दिया हुआ है? तो पी आप इसमें से परपेंडिकुलर, देखिए साइन बी के लिए, साइन बी के लिए, इस एंगल के लिए, इस एंगल के लिए साइन बी के लिए परपेंडिकुलर तो ये हो गया, ये वाला अभी जो बताया है ये। आप इसको हम देखिए इस एंगल के लिए, इस एंगल के लिए परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा? सामने वाला साइड, ये। तो ये हो गया परपेंडिकुलर। बेस क्या हो जाएगा? बीसी हो जाएगा। तो परपेंडिकुलर यानी कि एसी लिख सकते हैं, एसी बाय एच क्या है? ए बी। अब एसी का वैल्यू आपको कितना दिया हुआ है? एसी का वैल्यू हमको निकला है 5, तो 5/13। तो हमको सब वैल्यू निकल गया है। अब इसमें, इस क्वेश्चन में जो है आप वैल्यू पुट कर दीजिए तो सॉल्यूशन आपका हो जाएगा। तो क्या है इसमें? साइन ए लिखा हुआ है इंटू कॉस बी लिखा हुआ है, प्लस कॉस ए इंटू साइन बी, ये लिखा हुआ। तो साइन ए का, साइन ए का वैल्यू आप बताइए क्या निकला हमको? 12/13 निकला है।
इनटू में फिर cos b का मान कितना निकला, cos b का वैल्यू 12/13 निकला, प्लस cos a का मान कितना निकला हुआ है 5/13, इनटू में sin b का वैल्यू दिया हुआ आपको, sin b का वैल्यू यहाँ पे 5/13। सॉल्व करते हैं तो 144/169 प्लस 25/169। अब इसको सॉल्व करेंगे, एलसीएम 169 हो जाएगा और इसको सॉल्व करने पर 144 प्लस 25 सॉल्व करने पर क्या आ जाता है, तो 169/169, ये कट करके कितना हो गया 1 हो गया। तो इसका सॉल्यूशन क्या आ गया आपको, ऑप्शन ए हो गया इसका। यहां तक तो किसी को समझ में कोई दिक्कत नहीं होगी। इसको और भी तरीके से आप बना सकते हैं, ये बेसिक्स हम बताएं, कंसेप्ट के साथ बताए हैं। इसके बाद जो है शॉर्ट ट्रिक्स का भी हम लोग यूज करेंगे। तो चलिए इसको मिटा देते हैं। चलिए इसको शॉर्ट में कैसे हम लोग बनाएंगे। तो एक फार्मूला होता है, आप देख लीजिए कि ये जो हमको 90 डिग्री का एंगल यहां बना रहा है, ठीक है, इसको हम थोड़ा सा देखिए, यहां पे 90 डिग्री का एंगल बना रहा है, ये चीज तो समझ में आ रहा है। जब ये राइट एंगल ट्रायंगल है तो यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल बना रहा है, और इसमें आपको बोल रहा है साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी। तो साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी एक फार्मूला होता है साइन ए प्लस बी का फार्मूला होता है साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी, ये होता है फार्मूला। अब इसमें साइन ए, इसके बदले में हम लिख सकते हैं क्या, साइन ए प्लस बी, इसको लिख सकते हैं। अब यहां पे साइन ए का मान आपको पता करना है, ए कितना होगा। तो ये 90 डिग्री है, तो इस दोनों का सम कितना होना चाहिए 90 डिग्री, तभी तो 180 डिग्री होगा ना। तो आपको ये पहले पता करना होगा। तो दोनों का सम जो है, एक बात याद रखिए, अगर दोनों का सम भी तो 90 डिग्री होगा ना। अगर यहाँ पर 30 डिग्री रखते हैं या फिर 60 डिग्री रखेंगे, कोई भी एंगल रखेंगे, तो दोनों का मिला करके ए प्लस बी का मान मिला करके कितना होगा 90 डिग्री होगा। तो इसका मान जो होगा साइन 90 डिग्री कितना होता है, वैल्यू 1 होता है। इस ऐसे भी आप क्लियर कर सकते हैं। आप 45 भी रखेंगे फिर भी आपका बनेगा। तो ए का मान कुछ रख लीजिए, ए का मान 60 डिग्री रख लेते हैं, बी का मान आप 30 डिग्री रख लीजिए, या ए का मान 45 रखेंगे, बी का भी 45 रखेंगे, फिर भी आपको होगा। तो कहने का सेंस क्या है कि दोनों का जो सम होगा वो भी 90 डिग्री होगा। ये 90 डिग्री है और ए और बी दोनों मिलाकर के कितना होना चाहिए 90 डिग्री होगा, तभी तो 180 डिग्री है ना। ट्रायंगल जो होगा, कोई भी ट्रायंगल होता है तो उसका तीनों कोनों का योग कितना होता है 180 डिग्री होता है। तो एक तो 90 डिग्री है ही, इस दोनों का सम जो होगा वो 90 डिग्री होगा। जब साइन में 90 डिग्री है तो उसका वैल्यू कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। तो आप इस तरीके से भी शॉर्ट में बना सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपको फार्मूला याद रखना होगा। क्या फार्मूला है, तो साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी, किसका फार्मूला होता है साइन ए प्लस बी।
हम लोग इसको आगे जानेंगे, डिटेल में जानेंगे कैसे फॉर्मूला आता है, किस तरीके से होता है। अभी हम एक शॉर्ट में बताने के लिए आपको समझाया है ताकि आपको दिक्कत ना हो। चलिए एक छोटा सा ब्रेक के बाद आगे नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नया सेंटर शॉक हिला के रख दे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया हुआ है। क्वेश्चन कह रहा है क्या कि साइन थीटा का मान दिया हुआ है, यदि कह रहा है साइन थीटा का मान √3/2, तो कहता है वैल्यू टेन थीटा प्लस कॉट थीटा का मान निकालिए। इसको कैसे निकालेंगे? तो सॉल्यूशन लिखते हैं। तो साइन थीटा बराबर लिखा हुआ है √3/2, ये लिखा हुआ है। तो साइन थीटा बराबर क्या हो जाएगा? तो साइन थीटा के लिए फॉर्मूला आप जानते हैं, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूस होता है। तो साइन थीटा का मान यानी कि P का मान √3, H का मान कितना हो गया? 2 हो गया। इसमें से हमको क्या निकालना है? B निकालना होगा। B निकालने के लिए क्या फॉर्मूला होता है? जब H और P दिया हुआ है तो H² माइनस P², इस तरीके से लिख सकते हैं। प्लस माइनस में लिख करके कीजिए। प्लस माइनस का यूज अगर क्वेश्चन के अनुसार आपको यूज करना होगा। IIT सब क्वेश्चन उस तरीके से दिया जाता है, नॉर्मली तो आप इस तरीके से जैसा आपको क्वेश्चन रहेगा उसके अनुसार हम लोग करेंगे। तो √3 देखिए H क्या है? H आपको दिया हुआ है 2 दिया हुआ, तो 2 का स्क्वायर लिखेंगे, माइनस P कितना दिया हुआ है? √3 दिया हुआ है, तो √3 का होल स्क्वायर। इसको भी होल स्क्वायर में आप लिख लीजिए। तो 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा, और √3 का होल स्क्वायर कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। तो 4 में से 3 घटाएंगे कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। प्लस माइनस 1 लिख सकते हैं आप। चलिए हम इसको 1 लिखते हैं, ठीक। अब इसमें से कह रहा है, क्वेश्चन क्या कह रहा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ टेन थीटा प्लस कॉट थीटा का। तो सबसे पहले हमको क्या निकालना होगा? टेन थीटा निकालना होगा। टेन थीटा बराबर क्या फॉर्मूला होता है? परपेंडिकुलर बेस होता है। अब परपेंडिकुलर इसमें बताइए क्या होगा? P का वैल्यू आपको निकला है कितना? P का मान निकला है आपको √3 निकला हुआ। तो P का मान √3 इसमें वैल्यू चिपका दीजिए, और B का मान कितना लिख रहा है? 1 लिखा, तो 1 लिख दीजिए। उसके बाद फिर क्या कहता है? कॉट थीटा। तो कॉट थीटा बराबर क्या हो जाएगा? तो B/P होता है, बेस बाय परपेंडिकुलर होता है। B का वैल्यू आपको कितना दिया हुआ है? अब B 1 दिया हुआ है, P कितना दिया हुआ है? P आप देख लीजिए, यहां √3 दिया हुआ है, √3। अब चलते हैं, अब इसका बोल रहा है सम बोल रहा है, यानी कि टेन थीटा प्लस कॉट थीटा बराबर क्या होगा? तो टेन थीटा का वैल्यू हमको कितना निकला है? √3 प्लस, बीच में प्लस है, देखिए प्लस है तो यहां प्लस लिखेंगे। फिर कॉट थीटा का वैल्यू कितना दिया हुआ? 1/√3। इसको सॉल्व करेंगे तो √3 और 1 का एलसीएम कितना हो जाएगा? √3 हो जाएगा। 1 को √3 में डिवाइड करेंगे, √3 होगा, और √3 इंटू √3 कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। प्लस लिखेंगे, फिर √3 को √3 में डिवाइड करेंगे, 1 इंटू 1 हो जाएगा, और 3 1 मिलकर के कितना हो जाता है? 4, यानी कि 4/√3 ये हमारा आंसर हुआ। तो देखिए ऑप्शन किसमें है? ऑप्शन नंबर सी है। किसी को दिक्कत, अगर किसी को दिक्कत है तो कमेंट के जरिए बताइए, या फिर आप क्लास ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, उसके बाद आगे नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। का दिया हुआ है एक क्वेश्चन का रहा है, इफ 5 cot थीटा बराबर 4 देन द वैल्यू ऑफ
5 साइन थीटा प्लस 3 कॉस थीटा बाय 5 साइन थीटा माइनस 2 कॉस थीटा, इसका वैल्यू बोल रहा है क्या होगा। तो आप इसमें से सॉल्यूशन हम लिखते हैं, सॉल्यूशन क्या लिखा हुआ आपको, 5 कॉट थीटा बराबर लिखा हुआ है 4। तो एक बात बताइए, कॉट थीटा बराबर क्या निकल जाएगा, कॉट थीटा बराबर क्या हो जाएगा, 4/5 लिख सकते हैं। देखिए यहां मल्टीप्लाइम है, यहां बीच में ये क्या है, मल्टीप्लाइम, बराबर के उस साइड क्या हो जाएगा, डिवाइड, इसलिए लिख सकते हैं कॉट थीटा बराबर 4/5। यहां तक तो किसी को दिक्कत नहीं, ठीक है। अब कॉट थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, बेस बाय परपेंडिकुलर, ये होता है। अब बेस का वैल्यू, बेस कितना हो गया 4 है, परपेंडिकुलर कितना है 5 हो गया। हमको निकालना क्या होगा, h निकालना होगा। h निकालने के लिए क्या फॉर्मूला होता है, स्क्वायर रूट में प्लस माइनस में लिखते हैं, स्क्वायर रूट में क्या लिखते हैं, 4 का स्क्वायर प्लस उसके बाद 5 का स्क्वायर, फार्मूला होता है ना, फार्मूला होता है बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर, h बराबर ये फार्मूला होता है। तो हमको इसमें से h निकल जाएगा। तो 4 का स्क्वायर कितना हो जाता है, 4 का स्क्वायर आप कीजिएगा तो 16 हो जाएगा। अब 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 25, इसको ऐड करेंगे तो 41 हो जाएगा। यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा आप लोग को। अब इसमें से हमको क्या बोल रहा है, साइन थीटा कॉस थीटा निकालना है। तो बताइए साइन थीटा बराबर क्या लिख सकते हैं, साइन थीटा बराबर परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनियस होता है। तो P का मान कितना होगा, P बताइए, P 5 हो जाएगा, परपेंडिकुलर 5 हो जाएगा। H की वैल्यू कितना हो जाएगी, H की वैल्यू √41, इसमें हम वैल्यू पुट कर दिए। कॉस थीटा बराबर क्या हो जाएगा, कॉस थीटा का वैल्यू B/H होता है। अब B का वैल्यू आपको कितना दिया हुआ है, तो B आप देख सकते हैं यहाँ पे B का वैल्यू 4 है, तो यहाँ 4 रखेंगे और H की वैल्यू कितना निकला हमको, √41, ये दोनों हमको निकल गया। क्वेश्चन हमको बोल रहा है 5 साइन थीटा प्लस 3 कॉस थीटा। तो इस क्वेश्चन में हम वैल्यू पुट करते हैं, पहले लिख लेते हैं 5 साइन थीटा प्लस 3 कॉस थीटा, साइन थीटा माइनस 2 कॉस थीटा, ये दिया हुआ है। तो इसमें हम वैल्यू पुट करते हैं, बराबर लिख देते हैं, इसको हम इस तरीके से लाइन देते हैं ताकि समझने में आपको दिक्कत ना। तो इसमें 5 इंटू साइन थीटा का वैल्यू हम कितना निकाले हैं, तो यहां साइन थीटा है तो साइन थीटा का वैल्यू क्या पुट करेंगे, 5/√41 प्लस लिखेंगे 3 इंटू कॉस थीटा का वैल्यू कितना है 4/√41, इस तरीके से। बाय में क्या हो जाएगा, बाय साइन थीटा का वैल्यू 5/√41, माइनस लिखा है तो माइनस लिखेंगे 2 इंटू कॉस थीटा का वैल्यू, कॉस थीटा का वैल्यू आप दिया हुआ है 4/√41। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, आंसर आपका आ जाएगा। तो कितना हो जाएगा ये 25/√41 प्लस 12/√41 बाय में 5/√41 माइनस 8/√41। इसको सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा, एलसीएम देखिए √41 का एलसीएम √41 ही होगा। यहाँ पे सॉल्व, इसको इसमें डिवाइड करेंगे कट जाएगा 1 गुना 25, तो कितना हो जाएगा ये 25 प्लस है, प्लस लिखेंगे √41 को √41 में 1 इंटू 12 हो जाएगा। बाय में फिर उसी तरीके से √41, हाँ इसको लिख सकते हैं 5 - 8, इस तरीके से लिखते हैं। चलिए इधर हम मिटा देते हैं इसको,
अब उसको सॉल्व करेंगे तो कितना होगा, देखिए 25 और 12, 25 और 12 कितना हो जाएगा 7, 37 बाय √41 बाय के इसमें कितना हो जाएगा -3 बाय √41। इस तरीके से आप इसको सॉल्व करेंगे कितना हो जाएगा 37 बाय √41 और √41 ऊपर चले जाएगा और नीचे में कितना हो जाएगा -3। सॉल्व करके कट जाएगा तो 37 बाय -√3 इस तरीके से। तो देखिए ऑप्शन में है क्या क्या निकला हमको 37 बाय -√3, ऐसा कुछ ऑप्शन में है ही नहीं, इसलिए ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा नन ऑफ दिस। यहां तक तो समझ में आ गया। अब इसको शॉर्ट ट्रिक्स के थ्रू हम लोग बनाते हैं, देखते हैं क्या होता है। ये जो था कंसेप्ट था, इतना कीजिएगा तो टाइम आपका वेस्ट होगा, आपको शॉर्ट ट्रिक के थ्रू हम बताते हैं। ये मेथड 1 था, मेथड 2 हम लोग अब करेंगे। चलिए अब क्या है कि हम लोग मेथड 2 पढ़ते हैं। मेथड 2 M2 लिखते हैं। क्वेश्चन दिया हुआ है 5 cot थीटा बराबर क्या लिखा हुआ है 4 लिखा हुआ। तो cot थीटा बराबर बताइए क्या हो जाएगा। देखिए मल्टीप्लाई में उधर चल जाएगा तो बराबर को साइड डिवाइड हो जाएगा, यानी 4/5 लिख सकते हैं। यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ पे क्वेश्चन हमको किसका बोल रहा है निकालने के लिए 5 sin थीटा प्लस 3 cos थीटा बाय में बोल रहा है sin थीटा माइनस 2 cos थीटा, इसका वैल्यू बोल रहा है। हम क्या करते हैं यहाँ cos थीटा में हर एक टर्म में जो है, इसमें ये जो क्वेश्चन है हर एक टर्म में हम क्या करते हैं sin थीटा से डिवाइड कर देते हैं, यानी कि सभी टर्म में sin थीटा से भाग देने पर सभी टर्म में भाग देते हैं। तो बताइए इसमें अगर हम sin थीटा से भाग देंगे 5 sin थीटा बाय sin थीटा प्लस 3 cos थीटा बाय sin थीटा, sin थीटा बाय sin थीटा माइनस 2 cos थीटा बाय sin थीटा। देखिए सभी टर्म में अगर भाग देंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इस सवाल में जो है कोई चेंजिंग नहीं आएगा। इसी के लिए आप अगर एक टर्म में दीजिएगा तब फिर आपको चेंजिंग आ जाएगा, लेकिन हर एक टर्म में देंगे तो चेंजिंग नहीं आता। तो sin थीटा यहाँ कैंसिल हो जाता है, यहाँ भी sin थीटा कैंसिल हो जाता है। इसको लिख सकते हैं 5 प्लस, अब देखिए cos बाय साइन आप पढ़े हैं, cos बाय साइन क्या होता है हमको cot थीटा। आप cot थीटा इससे पहले वाला फॉर्मूला आपको बताए थे कि cot थीटा बराबर क्या फॉर्मूला होता है cos थीटा बाय साइन थीटा, फार्मूला आपको याद होना चाहिए। तो cos थीटा बाय साइन थीटा हम लिख सकते हैं, यानी 3 cot थीटा इसको लिख सकते हैं, बाय में लिख सकते हैं 1 माइनस, देखिए 1 हो गया माइनस 2 इंटू cot थीटा। अब देखिए 5 प्लस 3 इंटू cot थीटा का वैल्यू क्या दिया हुआ है, तो cot थीटा का वैल्यू आपको दिया हुआ है 4/5, तो 4/5 हम लिख लेंगे। उसी टाइप से 1 माइनस 2 इंटू 4/5 लिखेंगे।
अब आपको हो गया है सॉल्व, इसको कर लेते हैं, इधर हम सॉल्व कर लेते हैं। तो बताइए, फाइव प्लस, अब देखिए इतना कितना हो जाएगा, 4 या 12, 12/5 हो जाएगा। एलसीएम 1 यहाँ नीचे हम लिख लेंगे, बाय में 1 माइनस 2 इंटू, यहाँ 4 इंटू 2 कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। एट बाय 5 हो जाएगा। सॉल्व कर लीजिए आंसर के, इसको यहाँ 1 लिखा हुआ है, तो 5 और 1 का एलसीएम 5 हो जाएगा, और यहाँ पे 25 प्लस, इसको इसमें डिवाइड करेंगे 1 इंटू 12, यहाँ 5 माइनस 8/5। आपको बेसिक सब ये सब पता होना चाहिए। तो यहाँ पे 37/5 लिख सकते हैं। ये देखिए 5 ऊपर चले जाएगा तो 5/-3 हो जाएगा, ये 5 कैंसिल हो गया, 37/-3। देखिए आपका क्या है, 37/-3, जो कि ऑप्शन में है ही नहीं, इसका मतलब ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। यहां तक तो समझ में आ गया आपको। अब चलते हैं नेक्स्ट जो है, इसका तीसरा मेथड, किस तरीके से तीसरे मेथड के हम लोग सॉल्व करेंगे। चलिए M3 थर्ड मेथड क्या है, लिखा हुआ 5 cot थीटा बराबर 4, तो cot थीटा बराबर क्या हो जाएगा, 4/5। आपको किसका वैल्यू बोल रहा है, तो आपको बोल रहा है 5 साइन थीटा प्लस 3 कॉस थीटा, बाय में बोल रहा है साइन थीटा माइनस 2 कॉस थीटा। इसको कैसे बोलेंगे, तो देखिए एक कॉट थीटा बराबर आप पढ़े हैं, कॉट थीटा बराबर फार्मूला अभी थोड़ा देर पहले ही आपको बताया है, कॉस बाय साइन होता है। तो क्या लिख सकते हैं इसको, कॉस थीटा बाय साइन थीटा लिख सकते हैं। अब कॉट थीटा का वैल्यू आपको दिया हुआ है 4 और इसका 5, रेशियो के अनुसार कॉट कॉस थीटा का वैल्यू 4 हो गया, साइन थीटा का वैल्यू 5 हो गया। याद रखना है ये जो क्वेश्चन बोल रहा है, इसमें आपको क्या करना है कि साइन थीटा और कॉस थीटा का वैल्यू सिर्फ पुट कर देना है, तो आंसर निकल जाएगा। तो साइन थीटा का वैल्यू क्या है इसमें, 5 प्लस 3 इंटू कॉस थीटा का वैल्यू कितना दिया हुआ है, तो 4 लिखेंगे, बाय में साइन थीटा का वैल्यू 5 लिखा हुआ है, -2 इंटू कॉस थीटा का वैल्यू कितना दिया हुआ है आपको, 4 लिखा हुआ। आप इसको सॉल्व कर लीजिए, 25 प्लस 12 बाय 5 माइनस 8, सॉल्व करने पर कितना आता है, 37/-3। यही आपका आंसर है, ऑप्शन में ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। एक बात याद रखिएगा, ये जो रेशियो में दिया हुआ आपका क्वेश्चन भी अगर रेशियो में ही दिया हुआ रहेगा तभी इस ट्रिक्स का यूज कीजिएगा, अदरवाइज नहीं कीजिएगा, नहीं तो फिर आपको गड़बड़ होगा। अगर इसमें क्वेश्चन ऐसे पूछ देता कि 5 cot थीटा बराबर 4, तो आपको सिर्फ पूछता 5 साइन थीटा प्लस 3 cos थीटा का वैल्यू का निकालने के लिए, मतलब ऊपर वाला पूछ देता सिर्फ, तब आप कैसे निकालते, तब उसमें इस तरीके से जो वैल्यू रखेंगे तब सिर्फ आपको 37 ही आएगा, लेकिन इसके साथ h भी आपको लेना होगा। तो आप जो कंसेप्ट पढ़े हैं उसको उसके अनुसार बनाना होगा, आगे क्वेश्चन करेंगे समझ में आ जाएगा। तो ये चीज समझ में आया, एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, उसके बाद आगे क्वेश्चन को करेंगे। सवेरा हो गया है,
चिड़ियाँ घोंसलों से निकल रही हैं, स्कूल की घंटी बज गई है, बच्चे सब स्कूल जा रहे हैं, हम भी तैयार हैं, स्कूल चले हम, मिलकर स्कूल चले हम। रोके से ना रुके हम, मर्जी से चले हम, बादल सा गरजे हम, सावन सा बरसे हम, सूरज सा चमके हम, स्कूल चले हम, स्कूल चले हम, हो स्कूल चले हम, हो I go to school. To learn. Learning. Gives. Creativity. Creativity. Leads. To. Thinking. Thinking. Provides. Knowledge. Knowledge. Makes me. Great. स्कूल चले हम,